दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल YBNY। मैं विवेकानंद यादव। 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, तीसरे चरण का चुनाव होना है और उसमें मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र आज सुर्खियों में है, क्योंकि वहां से महागठबंधन उम्मीदवार शरद यादव चुनाव लड़ रहे हैं और जदयू से विधायक दिनेश चंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरे जाप से पप्पू यादव लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में वहां के सांसद हैं। नीतीश कुमार ने शरद यादव के पीठ में चाकू भोंका और शरद यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार जी अपने कुनबों के साथ मधेपुरा में कैंप कर चुके हैं और शरद यादव जैसे बड़े राजनेता को धूल चटाने की उन्होंने शपथ ले रखी है। चूंकि जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक शरद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें हटाकर नीतीश कुमार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ऐसी परिस्थिति में शरद यादव ने अपने राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दिया और वो अपने आप को अलग हट के राजनीति प्रारंभ की और तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने लालटेन छाप का सिंबल दिया और वो मजबूती के साथ मधेपुरा में चुनाव लड़ रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि शरद यादव वो शख्स है जिन्होंने नीतीश कुमार को उंगली पकड़ के राजनीति करना सिखाया। नीतीश कुमार अपने गुरु के साथ दगा करते हैं। नीतीश कुमार अपने गुरु को धोखा देने का काम किया। आज नीतीश कुमार अपने गुरु को हरवाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि शरद यादव को वोट न देकर जदयू को वोट दे। जबकि आपको मैं बता दूं कि शरद यादव के ही शिष्य नीतीश कुमार हैं। शरद यादव के शिष्य के रूप में दिनेश चंद्र यादव थे। शरद यादव के ही शिष्य पप्पू यादव जैसे लोग भी थे। शरद यादव के ही समर्थक में लालू यादव थे। शरद यादव सबसे ऊपर सबके गुरु के रूप में माने जाते हैं। आज शरद यादव को हराने के लिए नीतीश कुमार कैंप करके चना फांक रहे हैं। अब देखा जाए कि नीतीश कुमार अभिमान और अहंकार में भाजपा के दबाव में आकर इस तरह का कृत्य कार्य कर रहे हैं कि जो अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में अंतर दिखता है। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहते हैं अपने को, लेकिन उनके राज में सबसे ज्यादा हत्याएं, लूट, बलात्कार, सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा जघन्य अपराध हुआ। अब चुनावी सभा में मधेपुरा में शरद यादव को शिकस्त देने के लिए शरद यादव के लोगों पर गोलियां चलवाई जा रही है। प्रशासन शरद यादव के समर्थकों को तंग और तबाह कर रही है। प्रशासन ने कसम खा रखा है कि अपनी जान बचाने के लिए नीतीश कुमार को खुश करना होगा, वरना नीतीश कुमार हम सबों का क्या हाल करेंगे पता नहीं। ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, लेकिन जनता पूर्ण रूपेण शरद यादव को मदद करने के लिए, साथ देने के लिए, वोट देने के लिए तैयार बैठी है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने बताया कि हमारे पिता और हमारे समर्थकों को परेशान करने की बहुत जबरदस्त षड्यंत्र है। नीतीश कुमार जी कैंप कर लिए हैं चुनाव हरवाने के लिए। तो अब व्यक्तिगत रूप से राजनीति में इस तरह की घटना घटती है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व के राजनीति में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से लोगों के प्रति लड़ जाना, भिड़ जाना, तंग करना, यह बड़ी अशोभनीय है।
शरद यादव बड़े नेता हैं, उन्हीं के सानिध्य में इतने बड़े बड़े लीडरों ने पैदा लिया, उनके मदद से ही आगे बढ़ा। दिल्ली में जाकर नतमस्तक सारे लोग उनके पास होते थे और आज शरद यादव को अपना वजूद बचाने में कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ता है कि सारे विरोधी एक साथ हैं, मगर जनता का उनको साथ है, जनता उन्हें साथ दे रही है। जनता ने हुंकार भरा है कि हर हाल में महागठबंधन उम्मीदवार शरद यादव को ही जीत का माला पहनाएंगे। एक तरफ पप्पू यादव है जो परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से वो मोटरसाइकिल दौड़ा कर रहे हैं। दिनेश चंद्र यादव है, वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, वो भी अपना दौरा कर रहे हैं। लेकिन निन्होल जो मधेपुरा क्षेत्र के अंदर का जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने दिया, उसमें स्पष्ट रूप से 10 व्यक्ति से बात करने में 8 व्यक्ति शरद यादव के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं और महागठबंधन के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं और लालू यादव के हाथ को मजबूत करने की बात कहते हैं। यह ऐसा प्रतीत होता है कि लालू लहर और महागठबंधन लहर पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में भाजपा और जदयू और लोजपा की हवा निकल चुकी है। जनता इन सारे लोगों के कृत कार्यों को समझ चुकी है, झूठे वादे को समझ चुकी है, पलटू चाचा को समझ चुकी है, भाजपा जैसे झूठे पार्टी को समझ चुकी है और लोजपा जैसे पारिवारिक पार्टी को भी समझ चुकी है। इसलिए इन सारे लोगों के उम्मीदवारों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि जनता के हाथ में मतदान करने की शक्ति है, जनता मालिक है, जनता जिसे चाहे गद्दी पर रखे, जिसे चाहे गद्दी से उतार दे। लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध होता है उसे दागदार बनाना उचित नहीं। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। नीतीश कुमार ने अपने गुरु के साथ दगा किया, लेकिन जनता इस ऐसे दगाबाजों को माफ नहीं करेगी, ऐसा प्रतीत होता है। जनता एकत्रित है, जनता इन सारे लोगों के भावनाओं को समझ रही है और झूठे वादा करने वाले और खुद पीठ थपथपाने वाले और परिवारवाद चलाने वाले दलितों को, दलित नेताओं को सीख सिखाने की प्रयास कर रहे हैं। मैंने कई वीडियो आपको दिया, आप इन सारे लोगों के कृत्य कार्यों और उम्मीदवारों की हालत आप देख रहे होंगे। मैं बार बार क्या बताऊं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, कमेंट करें। धन्यवाद।